समस्त नगर परिषद क्षेत्र में आवाज है कि कार्यपालक पदाधिकारी पुष्कर कुमार झा और टीपू मिश्रा संबंधी है। ऐसे कार्यपालक पदाधिकारी महोदय को या तो नगर परिषद के कार्य को सुदृढ़ करना चाहिए या उनको जो मर्जी है वो। जैसे हम बोले ये कार्यपालक पदाधिकारी मुख्य पार्षद को आदेश देती हैं, इसको निकालो, इसको निकालो यहाँ। जैसे कि 3 वार्ड पार्षद को सदन से निष्कासित किया गया। चलाने का ढंग भी नहीं है ये लोग को। अगर मुख्य पार्षद है, उप चेयरमैन है, ये लोग को चलाने का ढंग नहीं। वार्ड पार्षद को हाईकोर्ट का शरण लेना चाहिए, जिससे कि मतलब पूरे बिहार में एक मतलब मैसेज जाएगा कि मतलब नमस्कार मित्रों, इस वक्त हमारी मौजूदगी उदय कुशवाहा नगर परिषद में है। नगर परिषद आए दिन काफ़ी विवादों घेरा में रहता है। इसका मुख्य वजह क्या है ये जानने की कोशिश करेंगे। इनसे कुछ दिन पहले भी इसी प्रकार से विवाद में रहा था। इसी सब को लेकर आज फिर हम जानने की कोशिश करेंगे आज क्या कुछ मुद्दा है। क्या नाम है आप? अजय कुमार। क्या हुआ है इधर हुआ है 21 तारीख को समान बोर्ड की बैठक बुलाई गई थी, उसमें हम सभी लोग गए। इससे पहले जी ये जो हम कार्यपालक पदाधिकारी के बारे में कुछ बोलना चाहते हैं जी। जब से ये कार्यपालक पदाधिकारी हमारे नगर परिषद में आए हैं तब से जब हम पहली बार जब हम इससे मिले, हम अपने क्षेत्र की समस्या इसको रखे कि सर इस तरह का मतलब अपने हमारे यहाँ जो समस्या था सारा बात रखते। कार्यपालक पदाधिकारी महोदय का कहना हुआ पार्षद क्या होता है, जो मेरे मन में होगा मैं अपने हिसाब से नगर परिषद में काम करूँगा। अच्छा, हो गया। उसके बाद कुछ दिन के बाद फिर जब 1 महीना या 15 दिन बीत गया, उसके बाद बोले सर बैठक बुलाइए, समान बोर्ड की बैठक बुलाइए। मतलब बैठक क्या होता है? बोर्ड की बैठक कोई जरूरी नहीं है, जो भी होगा हम वो जो है स्टैंडिंग कमेटी से हम लेंगे। स्टैंडिंग कमेटी में ही जो उसका 3 जो पार्षद है उसका चहेता पार्षद है, उस गुट में उप मुख्य पार्षद उसका चहेता लोग है, मुख्य पार्षद उसका चहेता लोग है, यानी पांचों का जो है पांचों का एकदम चहेता टीम है। अच्छा। और उसी से जो पिछले जितना पदाधिकारी या वर्कर जो भी था, जितना भी नगर परिषद में, सबको हटा के सबको नया रखना, जहाँ ये रह रहे थे वहाँ से कर्मी को बुला लेना, ये कहाँ का अच्छा बात है। अच्छा। उसके बाद जब समान बोर्ड की बैठक 21 तारीख को बुलाई गई, उस बैठक में जब हम लोग गए, जब अपनी क्षेत्र के मुद्दा को हम रखे, जैसे ही हम मतलब ये रखे कि भाई ये जो एनजीओ आपका खत्म हुआ या मेरे क्षेत्र में जो है समान काम नहीं हुआ और सब। देखिए, यदि एक बात और मैं बोलना चाहता हूँ, ये पक्षपात नहीं है तो क्या है। ये मानसून में हर एक वार्ड में राबिस का गिरा हुआ, लेकिन मेरे वार्ड में 17 नंबर वार्ड में एक भी टुकड़ा नहीं गिरा, जो कि पानी का सवाना केसर के बगल में रास्ता बंद हो गया। और जब मैं जेई को बोला तो वहाँ राबिस गिराने का काम नहीं किया। आपकी सदन बैठक कितना बजे हो रही थी? 21 तारीख को दिन में 3 बजे। हाँ। जब बैठक बुलाई गई, उसमें जब हम अपना मुद्दा रखना शुरू किए, कार्यपालक पदाधिकारी शुरू से ही लगा कि वो हम चिन्हित 2-3 पार्षद को टारगेट किए हुए थे। हाँ। जैसे हम बोले ये कार्यपालक पदाधिकारी मुख्य पार्षद को आदेश देती हैं, इसको निकालो, इसको निकालो यहाँ से, इसको निकालो, बार बार तुम शब्द का प्रयोग करके तुम निकलो यहाँ से, तुम निकलो। मतलब जैसे एक मार्शल लॉ के तरह नहीं होता, वैसे हमको उठाने के लिए ये सब हो गया। जब हम नहीं निकले तो उधर से जॉनसन दास और मुख्य पार्षद सब मिल के अंदर से घुस गया हम लोग को उठाने के लिए। इतना ही में मुख्य पार्षद के पुत्र का नाम क्या है? कर्ण कुमार मिश्रा। अच्छा। और सीसीटीवी कैमरा जब देखा जाएगा, उस बैठक में क्या उन सभी के पुत्र और पति मौजूद थे? उस बैठक में, बोर्ड की बैठक में पहले से मौजूद नहीं थे। जब हम लोग मुद्दा उठाने लगे, जब कार्यपालक पदाधिकारी जब हमको हटाने की बात करे, तब वो लोग घुसे हैं उसमें। अच्छा, मुख्य पार्षद जो आपको निकाले, किन के आदेश के अनुसार निकाले? मुख्य पार्षद हमको कार्यपालक पदाधिकारी वो एक चिट्ठी दिए, जो कि चिट्ठी गैर कानूनी रूप से गलत है। हमने पता किए, इस आलोक में हम डीएम साहब को भी आवेदन दिए हैं कि हमारे साथ ये जो किया, उसमें एक्ट में कहा गया, जो वकील साहब हमको बोले कि मुख्य पार्षद जो हैं वो कार्यपालक पदाधिकारी को आदेश देती हैं, लेकिन कार्यपालक पदाधिकारी हमको चिट्ठी देते तो हमको निकालते, निष्कासित किया जा सकता था। अच्छा, कुल कितना वार्ड पार्षद को उससे सदन की बैठक से निकाल दिया गया था? 3 वार्ड पार्षद को निकाला गया। जैसे उनका नाम? अजय कुमार, रमन कुमार राणा,
संजय कुमार पूर्व अच्छा को निकाला इन गया। सभी को निकाल देके कि इस कसूर आप लोग का इतना था कि आप लोग आम जन की समस्या को आगे बढ़ा रहे थे। जी हाँ, यही कसूर था। यही कसूर था। अच्छा, और क्या नाम है आपका सर? रमन कुमार राणा, 18 नंबर पार्षद। अच्छा, क्या कुछ भी उस दिन सदन से आप लोग को निष्कासित कर दिया गया था और बताया जा रहा है कि आपके और भी तमाम बातें लेकर सामने आ रही है। हम लोग 21 तारीख को समान बोर्ड के बैठक में शामिल हुए। जी नियमतः बैठक चल रही थी। जी जनता के हर मुद्दों से सदन को अवगत करा रहे थे। जी जब हमारे द्वारा ये प्रश्न पूछा गया, हमारे साथी के द्वारा जब ये प्रश्न पूछा गया कि 30 तारीख को जब आप एनजीओ को हटा दिए, जब आप पुनः विभागीय कार्य जब शुरू किए, आप किससे पूछे? तो स्टैंडिंग कमेटी से राय लेके किए। तो आप भाई टेंडर क्यों नहीं किए? बिना पूछे आप किसका ट्रैक्टर रखे, किस व्यक्ति को रखे, कितने आदमी को रखे, इसी मुद्दों पर बहस चल रही थी। जी बात चल रही थी शांतिपूर्वक तरीके से हम अपनी बात को, जनता की बात को वहां रख रहे थे। जी बार बार कार्यपालक पदाधिकारी महोदय चेयरमैन को इंडिकेट करती है, वो सारा सीसीटीवी फुटेज आपको पता चल जाएगा। हाँ। बार बार इंडिकेट करती है कि पार्षद को सदन से बाहर कीजिए, अच्छा पार्षद को सदन से बाहर कीजिए। हाँ। क्या ये लोकतंत्र की हत्या नहीं है? अच्छा एक सचिव जो बोर्ड का सचिव होता है, जी वह पीठासीन को कहता है कि इसको आप बाहर कीजिए। हाँ। तो हम लोग इसी क्रम में मिंकी कुमारी के जो पति हैं जी जॉनसन दास और चेयरमैन के जो पुत्र हैं जो कर्ण कुमार मिश्र टीपू मिश्रा है, जी इन लोगों का सदन में एंट्री होता है। अच्छा अच्छा, एंट्री होना क्या वैध है उन सभी लोगों का? गैर कानूनी ढंग से एंट्री होता है। अच्छा उन्होंने गैर कानूनी ढंग से प्रवेश किया, प्रवेश कर अभद्र शब्दों का इस्तेमाल किया, गाली गलौज किया। उस वक्त युवा पदाधिकारी कुछ नहीं बोले? कुछ नहीं, युवा पदाधिकारी ना उसको बाहर निकालने की बात जी। किए ना कुछ किए। इसी शब्दों का हम लोगों ने खड़े होकर शांतिपूर्ण तरीके से अपनी बात को रख रहे थे। इसका एंट्री कैसे हो गया? हाँ। इसको किसने आदेश दिया सदन में घुसने का? हाँ। ये तो सरासर गलत है। हाँ। इसी बातों के लेकर भगदड़ मची। कार्यपालक पदाधिकारी महोदय हम लोगों को अनलीगल तरीके से, कहीं लोकतंत्र में यह नहीं है कि हमको वह एक चिट्ठी थमा दे और पुलिस बल के साथ हमको निकाल देगा। अच्छा ये कहीं भी नहीं है। ना हमको ना नोटिस किया गया, अच्छा। ना कुछ किया गया। सिर्फ कहा गया कि आप ये लेटर लीजिए और आप लोग सदन से बाहर जाइए। अच्छा, मतलब आपके नगर परिषद में चुनाव खत्म हुआ कितना दिन हो गया? मतलब कितना दिन पहले आपका चुनाव हुआ? 2.5 साल। 2.5 साल 2 साल के अंदर आपके वार्ड में क्या कुछ काम हुआ, इतना सिर्फ बता दीजिए। देखिए, पूर्व के जो कार्यपालक पदाधिकारी महोदय थे, हाँ उनके द्वारा प्रत्येक वार्ड में काम हुआ। हाँ। ये जब से आए हैं, न जाने इनके दिमाग में क्या चल रहा है, ये तो हमें समझ में नहीं आ रहा। कहीं विकास तो दिखाई नहीं दे रहा है। 1-2 आदमी को फायदा पहुंचाने, हाँ। मेरा इंडिकेट समझिए, 1-2 आदमी को फायदा पहुंचाने ये सारा काम कर रहे हैं। ये बोले विभागीय कार्य नहीं होगा, तो फिर विभागीय कार्य हुआ कैसे भाई? हाँ। क्या नाम है बॉस? संजय कुमार पूर्वे और संजय मार्शल, वार्ड नंबर 4। अगर आपके वार्ड नंबर 4 में अगर किसी प्रकार की परेशानी होता है तो उसको लेकर नगर परिषद में आपकी आवाज कौन बुलंद करेगा? ये हम करेंगे, इसकी जनता हमें चुन के भेजी है। अच्छा, ये आपका अधिकार है? ये अधिकार है। जब आप आवाज उठाए तो आपको निकाल क्यों दिया गया? वो ये ईओ का एक अलग जो है ना, जी। अलग टाइप के हैं। अच्छा। और इनका जो है इतना मनमानी चलता है हाँ। कि चेयरमैन पुत्र और डिप्टी चेयरमैन पति हाँ। अंदर घुस के हम लोग को गाली गलौज किए, हाँ। लेकिन उन पर अभी तक एफआईआर नहीं हुआ। अच्छा। मेरा यह कहना है कि कम से कम पूरा सीसीटीवी फुटेज को खंगाला जाए। हाँ। अगर दोषी हम हैं तो मैं त्याग पत्र खुद अपने हाथ से दूंगा। अच्छा, जब दोषी हुआ होंगे तो उनको सजा मिलनी चाहिए। जी बिल्कुल। मैं अपने हाथ से लेटर पैड पे लिख के त्याग पत्र दे दूंगा मैं। अच्छा। लेकिन जनता का आवाज को रखेंगे सदन में। जी। और जिला पदाधिकारी को भी इस मैटर में मैंने पत्र जाके अपने हाथों से दिए। जी। और ईओ एग्जीक्यूटिव साहब जो है हाँ। अपने आवाज से ही ऑफिस चलाते हैं। अच्छा, ऑफिस नहीं आते हैं? जी नहीं, कभी नहीं। अच्छा। पुष्कर कुमार पुष्प बस रूम से ही चलाते हैं।
चेयरमैन संबंधी भी है वो। अच्छा, चेयरमैन के काफी नजदीक हैं, जी, करीबी लोग हैं जी, जी। और उनके के अनुसार नगर परिषद के प्रशासन व्यवस्था चलता है। जी, कोई भी अगर स्टाफ भी कुछ बोलता है तो वो सीधे बोलते हैं चेयरमैन मालिक है, उसके निकल जाओ। अच्छा। हम कुछ नहीं है, हमको वो जो कहेगा हम करेंगे। अच्छा, यहाँ आप लोग काफी संगठित होकर बैठे थे, यहाँ क्या कुछ हो रही? बस यही बात के लिए हम लोग बैठे हुए थे। हम लोग को न्याय मिलनी चाहिए। सुनिए, यदि हम लोगों का निलंबन वापस नहीं करता है, हाँ। हम लोगों का निलंबन वो वापस करे जो गैर संवैधानिक तरीके से निलंबन किया। जी। यदि हम लोगों का निलंबन वापस नहीं हुआ, हाँ। शरणबद्ध तरीके से आंदोलन होगा। लीगल ओपिनियन लेके कार्यपालक पदाधिकारी को डॉग में खड़ा करने का काम करेंगे। अच्छा। और ये कार्यपालक पदाधिकारी महोदय, आप जरा बताओ इस चीज को कि कार्यालय में अरविंद मिश्रा कौन है? हाँ। क्या वह टीपू मिश्रा का व्यक्ति नहीं है? अच्छा। कार्यपालक पदाधिकारी महोदय बताओ कि टीपू मिश्रा के द्वारा पूरे नगर परिषद क्षेत्र में कहा जाता है कि कार्यपालक पदाधिकारी हमारा संबंधी है। अच्छा। क्या यह अनलीगल नहीं है? क्या एक दूसरे को तुम आप फायदा पहुंचाने आए हो? यह स्पष्ट नगर परिषद क्षेत्र में आवाज है कि कार्यपालक पदाधिकारी पुष्कर कुमार झा और टीपू मिश्रा संबंधी है। ऐसे कार्यपालक पदाधिकारी महोदय को या तो नगर परिषद के कार्य को सुदृढ़ करना चाहिए या उनको जो मर्जी है वो करे। तो हम लोग बैठने वाले व्यक्ति नहीं है। अच्छा, अब एक दो बात और हम सुने। एक अगर इंदिरा आवास दिलाना हो तो उससे कितना रुपया चार्ज किया जाता है, इतना बता दीजिए। देखिए, क्षेत्र में हाँ। जो क्षेत्र के जनता की आवाज है, हाँ। जब हम अपने क्षेत्र जाते हैं, इसका 2-4 बिचौलिया प्रत्येक क्षेत्र में है। हाँ। प्रत्येक वार्ड में आपको इसका 1-2 बिचौलिया मिल जाएगा। हाँ। वो बिचौलिया हर व्यक्ति से कहेगा आप 5,000 रुपया दो, चेयरमैन को पहुंचा दो, तुम्हारा जो है आवास। बहुत लोग तो अभी हैं यहाँ पे जो जिनसे लिया गया 5,000 रुपए। ऐसा नियम है 5,000 रुपए लेना चाहिए उससे? वो तो व्यक्ति बताएंगे, नियम नहीं है। अच्छा। वो तो आपको वो व्यक्ति बता देंगे, लेकिन ऐसा है क्षेत्र में हाँ। 1-2 इनका बिचौलिया हर वार्ड में है। अच्छा। वो जाकर के पब्लिक से कंसर्न करता है और नौकरी के नाम पर भी रुपया लेता है। अच्छा। आवास के नाम पर भी रुपया लेता है। आप प्रमाण लेंगे तो प्रमाण भी मिल जाएगा। जी जी। इनके लिए पदाधिकारी को इस बात की मैसेज नहीं है, मतलब ऐसा किया जा रहा है? कार्यपालक पदाधिकारी पुष्कर कुमार पुष्प जी के पास 2 ही मूर्ति दाएं और बाएं बैठे रहते हैं। अच्छा। आप समझ सकते कौन उसके अगल और बगल बैठता है। हाँ। रात के 11 बजे तक इनके आवास पर, इनका आवास उनके लिए खुला रहता है। हाँ। सुबह 10 बजे से मतलब ऑफिस कार्य से लेकर के रात के 11 बजे तक जो इनका डेरा है, जी। उन डेरा तक 2 व्यक्ति के लिए इनका ऑफिस खुला हुआ रहता है। सर, आज यहाँ काफी वार्ड पार्षद को सदन से निष्कासित कर दिया गया, क्या इस प्रकार होना चाहिए? ये लोकतंत्र का हत्या है। जी। लोकतंत्र में सदन में हर जनप्रतिनिधि को अपनी बात रखने का अधिकार है। जी। जनप्रतिनिधि लोगों की समस्या, लोगों की बात रखने के लिए ही वो सदन में है। हाँ। जब निष्कासित किया गया तो चेयरमैन साहब को चाहिए था कि मतलब एग्जीक्यूटिव को कहते, एग्जीक्यूटिव सूचना देते, इसके बाद इसको निष्कासन किया जाता। ये तो गैर कानूनी है। इसके लिए वार्ड पार्षद को हाईकोर्ट का शरण लेना चाहिए, जिससे कि मतलब पूरे बिहार में एक मतलब मैसेज जाएगा कि मतलब निलंबन का क्या प्रक्रिया है और कैसे होना चाहिए। जी। मेरा नाम अमलेश राय, पूर्व जिला परिषद सदस्य। अच्छा, आज जो नगर परिषद उदाकिशन काफी विवाद में रहता है, आए दिन लगातार विवाद में रहता है। इस विवाद में बताया जा रहा है 3 वार्ड पार्षद को सदन से निकाल दिया गया, कहाँ तक सही है? ये सही कहाँ है? ये तो गैर संवैधानिक है जी। ऐसा नहीं होना चाहिए। अच्छा, अब इन वार्ड पार्षद को क्या कुछ करनी चाहिए, मतलब अपनी जनता की आवाज कैसे बुलंद कर पाएगा? इन वार्ड पार्षद को कानून का सहारा लेना चाहिए जी, न्याय के लिए। वैसे उच्चाधिकारी के पास आवेदन गया है जी। उच्चाधिकारी से आपके माध्यम से अपील करना चाहेंगे, अपेक्षा करेंगे जिला पदाधिकारी महोदय से, एसडीओ से, कि आप लोग मिल के इस गैर संवैधानिक कार्य जो निर्णय लिया गया है उस निर्णय को वापस दिलवाइए। पुनः इन लोगों को सदन में जाने का रास्ता तय कीजिए ताकि जनहित के मुद्दा को ये लोग सदन में उठाते रहें। जी। देखिए, मतलब उदाकिशन नगर परिषद काफ़ी सुर्खियां उठने की मुख्य वजह रहती है, कभी अच्छे कभी बुरे। लेकिन इस नगर परिषद के बारे में अगर जहां भी सुनिएगा आए दिन विवाद होता है। जैसे कि 3 वार्ड पार्षद को सदन से निष्कासित किया गया, इनसे सुने मतलब
नगर परिषद की चार दीवारी के अंदर क्या कुछ होती है, इनसे बेहतर और कोई नहीं बता सकता, जो आपको अभी इनके जुबानी सुनने के लिए मिला। और हमारे साथ एक पूर्व मुखिया जी, क्या नाम है सर? मेरा नाम संजीव कुमार झा है। अच्छा, नगर परिषद उदाकिशनगंज के 3 वार्ड पार्षद को सदन से निष्कासित कर दिया गया। क्या आप जब मुखिया थे तो अपने वार्ड सदस्य को क्या बैठक से निष्कासित कर देते थे? ऐसा तो नहीं है, और चलाने का ढंग भी नहीं है। ये लोग को अगर मुख्य पार्षद है, उप चेयरमैन है, ये लोग को चलाने का ढंग नहीं है। अपने कार्यकर्ता को साथ लेके चलता, आज नगर परिषद का विकास होता। जहाँ तक की बात, बाजार में पानी तानी लगा रहता है और पानी का समस्या नाला था, नाला में सब आदमी दिमाग लगा के नाला बनाता। ये लोग को तो गलत क्या निकाला जी, बैठक से निष्कासित नहीं करना चाहिए। इस लोग को रखना चाहिए, मिला जुला के काम करना चाहिए, तब न विकास होता नगर परिषद का। मेरा नाम प्रदीप मंडल, उदाकिशन प्रखंड अध्यक्ष जदयू जी। आज उदाकिशनगंज नगर परिषद को लेकर काफी विवाद है, इनका क्या कुछ आपको जानकारी है? जानकारी तो ये श्रम की बात है। जी जो क्षेत्र की जनता के वोट से चुनकर जाते हैं सदन में जनता का बात उठाने के लिए, तो उसमें सुनने को मिलता है कि मुख्य पार्षद का पति पुत्र और उप पार्षद का पति सदन में रह सकते हैं, तो पार्षद का प्रतिनिधि पति क्यों नहीं रहे? इस बात का सुनने में आया कि विवाद हुआ। तो इससे पहले पूर्व में जो पदाधिकारी थे उसका बारे में कहीं चर्चा कुछ नहीं था। जब से ये आया है तो सुनने में आता है कि बोर्ड का गठन भी नहीं हुआ था, और अब की बार धरफरी में बोर्ड का गठन किया, बैठक धरफरी में किया, और उसमें मुख्य पार्षद का पुत्र और उप पार्षद का पति या सदन में रह सकते हैं और पार्षद का पति नहीं रह सकते हैं। क्या यह उचित है कानूनी? ऐसा पदाधिकारी को उदाकिशों में रहना गैर कानूनी। तो सोच ये है कि इन तीनों का बरी करे और उस दोनों को कानून करवाए कि उसको जेल के सलाखों में दिया जाए, तो दूसरा कार्यपालक पदाधिकारी ऐसा नहीं करेगा। बाद बाकी तमाम बातों को सुनने के बाद आपको क्या लगता है? आपके लिए हमेशा कमेंट सेक्शन खुला रहता है, आपका क्या राय है नगर परिषद उदाकिशनगंज को लेकर, और यहाँ के पदाधिकारी और जनप्रतिनिधिगण को लेकर क्या आपके मन में राय चलता है? वो राय जो है कमेंट सेक्शन में डाल दीजिए। आपके राय से ही तय होगा कि मतलब नगर परिषद का दशा क्यों दशा दूर से दशा होते जा रहा है। बाद बाकी आप देख रहे थे BN News 24, मेरा नाम था विकास। जय हिंद।